आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अवाम से ख़ताब, अवाम का रद्द-ए-अमल और पोतीफ़ार की डेथ। कहनान हुतमून की वालदा को हथियार बनाते हैं ताकि वो अपने बेटे को मजबूर करे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुतमून के तमाम शक व शुबहात के जवाबात मंतकी अंदाज से देते हैं। फरमा रवाए मिस्र मुतमिन हो जाते हैं। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन्हें बताते हैं कि मुदब्बिर आज़म की लाश दरियाए नील से मिली है। फरमा रवा समझ आते हैं कि चूँकि मुदब्बिर आज़म ने यूसुफ़ के ख्वाब की तस्दीक और तारीफ़ की थी तो कहनान ने उसे कत्ल करा दिया है। मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कहनान ने आज़म किसी काहन के ज़रिए कत्ल नहीं कराएगा, उसने ये काम निनुफर के ज़रिए करवाया है। तो फरमा रवाए मिस्र बहुत गुस्से में आ जाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमा रवा को बताते हैं इरादा खुदाबंदी है कि दरियाए नील के पानी में इजाफ़ा होगा। 7 साल बारिश पूरी सरज़मीन मिस्र को सैराब कर देगी। फरमा रवा कहता है कौन सा काम है जो आपके खुदाई यकता के कंट्रोल में ना हो। 7 साल बाराने रहमत का बरसना। उनकी बीवी कहती है अगर ऐसा हुआ तो पूरे मिस्र में काश्तकारी की जा सकती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अवाम को ये बताना ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिए को ज़ेर काश्त लाएँ। अपनी ज़रूरत और बीज के अलावा बाकी मांदा गंदम हुकूमत को जमा कराएं। हुकूमत मुनासिब कीमत पर गंदम खरीदेगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अवाम से मिलना चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर तमाम अवाम को एक जगह जमा होने का ऐलान कराया जाता है। मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा मुकाम पर लोग जमा हो जाते हैं। कहनान और उनके साथी अवाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उकसाते हैं और कहते हैं एक ख्वाब की ताबीर में तमाम अवाम को मुश्किल में डाल दिया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अवाम से ख़ताब करते हैं और फरमाते हैं शुरू उस खुदा के नाम से जो हर चीज़ का खालिक है, जिसने मिस्र और मर्द में मिस्र को खलक किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस इज्तिमा में शरीक हुए। मुझे आपकी मदद और ताउन की ज़रूरत है। कहत के दौर से नबर्द आज़मा होने के लिए अगर आपका ताउन ना होगा तो हम कभी भी इस अजीम ख़तरे से लड़ने में कामयाब ना हो सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि तमाम हक़ाइक़ आपके सामने खोल कर रख दूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम अपने पास रख कर बाकी मांदा गंदम हुकूमत की तहवील में जमा करा दें और वो भी मुफ्त में, तो क्या आप ऐसा करेंगे? लोग कहते हैं हरगिज़ नहीं करेंगे। तो आप फरमाते हैं हुकूमत गंदम या तो दिरहम के बदले ख़रीदेगी या ज़मीन के एवज़। फ़र्ज़ करें ज़मीन के एवज़ हम गंदम ख़रीद लेते हैं तो गंदम को स्टोर करने के लिए हमें गोदाम तामीर करने के लिए सरमाए की ज़रूरत होगी। हुकूमत नहीं जानती थी कि इतने बड़े ख़तरे का सामना करना होगा और ना हुकूमत के पास इतनी कसीर दौलत है जो गंदम ख़रीद सके, इसलिए हम गंदम आपसे ज़मीन के एवज़ ख़रीदेंगे। अब ख़रीदी गई गंदम को स्टोर करने के लिए जो गोदाम बनाने हैं उनका सरमाया कहाँ से आएगा? अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन ना करेंगे तो हम इस अजीम बहरान से नहीं निपट सकते। अवाम कहती है हम ताउन के लिए तैयार है, मगर हम कर क्या सकते हैं? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सरमायादार तबका अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत को देने का पाबंद होगा। जो शख्स 1 साल का महसूल मुकर्ररा वक्त से पहले एडवांस में जमा कराएगा हम उसका अगले 2 साल का महसूल माफ़ कर देंगे। जो शख्स 7 साल का महसूल इकट्ठा जमा कराएगा उसे 14 साल का महसूल माफ़ कर दिया जाएगा। लोग खुश हो जाते हैं और एडवांस में महसूल देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। दूसरा तरीका हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि जैसा कि माजी के कवानीन के मुताबिक हमसाया ममालिक पर हमले किए जाते थे और जो कुछ माल गनीमत हासिल हो उससे गंदम ख़रीदी जाए और उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। अवाम कहते हैं जंग में शिरकत और खून रेज़ी हमें मंजूर नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसका सिर्फ़ एक ही हल है कि अपनी आमदनी का 5% हिस्सा हुकूमत को जमा कराएं ताकि हुकूमत गोदाम तामीर करवा सके। अवाम कहती है हमें 5% हिस्सा देना मंजूर है मगर जंग और खून रेज़ी मंजूर नहीं है।
कहनान ये एलानात सुनकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं यूसुफ ने हमारी फतह और अपनी शिकस्त को यकीनी बना दिया है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा गंदम ज़ख़ीरा करनी है। कहनान आज़म कहता है सारे मिस्र में फैल जाओ और गंदम को ज़ख़ीरा करो मगर किसी को पता ना चले। फिर वो कहता है मुझे एक ऐसे ख़तरनाक शख्स की ज़रूरत है जो यूसुफ को कत्ल कर सके। ऐसा शख्स ढूंढ कर लाओ। नीलूफर का नाम पेश किया जाता है। उसे 10 दरहम की भरी हुई थैलियाँ 10-10 थैलियाँ दी जाती हैं मगर वो कहता है मुझे इस रकम से 10 गुना ज़्यादा रकम चाहिए। उधर पोतीफार आखिरी सांस ले रहा था। जुलेखा उससे माफ़ी मांगती है। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत याद करता है, अपने गुनाह पर पछताता है और कहता है काश मैंने यूसुफ को कैद में ना डाला होता। वो इस वक्त मेरे पास होता, मैं उसके खुदा पर ईमान लाता और उससे माफ़ी मांगता। फिर वो जुलेखा से कहता है अगर तुम्हारी मुलाकात यूसुफ से हो तो मेरी तरफ से माफ़ी मांगना। और फिर वो ये अल्फाज कहते हुए जान दे देता है। जब पोतीफार की मौत की खबर कहनान आज़म को मिलती है तो वो किराए के कातिल को कहता है तुम जाओ, अब पोतीफार की जगह हमारा पसंदीदा जानशीन होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कहनान के नापाक इरादों के अमली इक़दामात और फरमारवाए मिस्र का एक खुदा पर ईमान लाने का वाक़या और पोतीफार की मौत के बाद पोतीफार के जानशीन का इंतखाब। ये जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी खुदा की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगाही दीन में अपना हिस्सा डालें। इस कॉपरेशन का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।